ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 20/10/2008 का चला हुआ, 20/10 है ना, अक्टूबर का ना, अक्टूबर 20 अक्टूबर का चला हुआ है 2008 का। और आज चल रहा है 11/1/2026 है ना, 26। कितना साल हो गया है। आज बाबा सार में बता रहा, संतुष्ट मनी बनकर विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट मनी, केवल संतुष्ट नहीं है ना, संतुष्ट मनी यूज करता है बाबा कि हमेशा तुम्हारी आत्मा में संतुष्टता भरी रहे, जो तुम खुद भी अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभव करो। मनी मतलब लाइट। तो बनकर विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मनी की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है ना। बाबा कहते हैं ना कि हर जगह एक एक बच्चा अगर संतुष्ट मनी बन जाए तो चारों तरफ कितनी चमक फैल जाएगी, और फैल रही है। अभी बहुत जगह ना बोला जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही जो डिप्रेशन में जा रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये संतुष्ट मनियों का ही निशानी है कि हम लोग संतुष्ट है, तभी तो कोई चिंता फिकर नहीं है। तो हर एक संतुष्ट मनी कितनी बाप की प्यारी, और हर एक की प्यारी अपनी भी प्यारी है ना। जो संतुष्ट रहते वो सबके प्यारे बन जाते हैं, खुद भी प्यारा महसूस होता है, दूसरों के लिए भी और बाबा के लिए भी प्यारा होता है। वो संतुष्टता सभी को प्यारी होती है। संतुष्टता सभी सदा सभी प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं। जब हम संतुष्ट हैं, जो भी मिल रहा चलो ठीक है, संतुष्ट है, तो अप्राप्त कोई वस्तु रही, सब कुछ तो मिल गया। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर होता है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल में फैलाती है ना। संतुष्टता की शक्ति स्वतः ही फैलती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं ना। चेहरा भी संतुष्टता, कोई हाव भाव नहीं, कोई धन संपत्ति दिखा रहा, लाला दे रहा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ठीक है, हम इतना ही में संतुष्ट है। तो संतुष्टता की लहर हमारे चेहरे में फैलता है, चेहरे से। अगर चेहरे के अंदर में ना असंतुष्टता रहेगा, तो अगर कोई लालच देगा तो अंदर में संकल्प चलेगा थोड़ा सा ले लेते हैं, तो वो भाव चेहरे से प्रकट हो जाता है, वो वाइब्रेशन फैल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाती हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं भी स्वतः ही आ जाती है। जहाँ संतुष्ट हैं तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो फिर क्रोध नहीं आएगा, किसी से घृणा नहीं आएगा, चलो ठीक है हम संतुष्ट हैं। तो संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है ना। संतुष्टता, कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ अंश मात्र रहेगा, लेकिन अभी भगवान की देन है कि हम सभी संतुष्ट हैं। एक बाप को पाकर हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। संतुष्टता की शक्ति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनाती है। संतुष्टता की शक्ति परिस्थितियों पर भी विजयी बनाती। चाहे कोई बोल देगा ना कि चलो इस ज्ञान में तुमको कुछ भी नहीं देंगे, तो हम संतुष्ट हैं ना, हम तो सेवा के लिए हैं, चलो हमको नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा करके भी संतुष्ट हैं, क्योंकि हमको तो बाबा दे रहा है। तो इस तरह से परिस्थितियों के ऊपर भी सदा विजयी हैं। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। जो संतुष्ट है वो सदा प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जो असंतुष्ट है वो वहीं पर रुक जाते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो वो वहीं रुक गए। लेकिन जो संतुष्ट है वो तुरंत उसको छोड़कर चलो ठीक है, जितना मेरा भाग्य में था मिल गया, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं। तो कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मनी के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट सो माफिक दिखाई देती है ना। माया और प्रकृति पपेट सो मतलब उलट पुलट करेगी, लेकिन फिर जीत आप ही का होगा, निश्चित है ये। इसीलिए संतुष्ट आत्मा कभी भी परेशान नहीं होती, समाधान करती है। समाधान करना परेशानी नहीं है, चिंतन करना परेशानी नहीं है। परेशान डिस्टर्ब क्या करे, कैसे करे, ये नहीं, मतलब अंदर से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
परिस्थिति का सो मनोरंजन अनुभव होता है ना, जो परिस्थिति आया उसको हल करने में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। चलो, और अनुभव के तौर पर भी हम लोग बताते हैं ना कि हाँ ये परिस्थिति आया, ये परिस्थिति आया, हम लोग ऐसे पार किए, कितना मज़ा आता है। तो अभी भी हम लोगों को वैसे ही पार करना मनोरंजन अनुभव होता है। तो यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट पे सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। अगर मनोरंजन अनुभव करना तो पहले साक्षी होकर देखो क्या होता है, माया और प्रकृति क्या कर सकती है। अगर आप साक्षी होकर देखेंगे क्या कर सकती, नहीं, बस ये संकल्प कि सब कुछ अच्छा ही होना है, कुछ भी नहीं हुआ गलत, ये तो केवल हमें प्रभावित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्व स्थिति से बदल देती है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप संतुष्ट मनी हैं, अगर आप साक्षी दृष्टा है, निश्चय बुद्धि हैं, तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी समाप्त होती चली जाएंगी। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। सभी हैं सदा संतुष्ट। फिर से बाबा क्लियर करा, सदा, सदा शब्द हर बात में सदा, अंश मात्र भी कहीं कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सदा है वह कभी कभी है, सदा है। तो बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बनकर उड़ने के लिए, यही तो बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे, सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में हो ही नहीं, है ना, हो ही नहीं कभी कभी, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्तियां। जहाँ सर्व प्राप्तियां वहाँ कभी कभी शब्द हो ही नहीं सकता है ना। बाबा कितना क्लियर किया कि जहाँ संतुष्टता वहाँ सभी सब कुछ प्राप्त है, अप्राप्त कुछ भी नहीं। और जब सब कुछ प्राप्त है तो फिर कभी कभी शब्द क्यों आएगा। तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ अभी भी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, अभी भी सदा संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सदा है ही। तो हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया। जैसे जैसे बाबा मुरली चलाता है वैसे वैसे हम लोगों को चेक एंड चेंज करते जाना है, क्योंकि आप सभी विशेष बाप की स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। कितना सारा बाबा टाइटल दिया ना कि सभी हम लोग कैसे हैं, स्नेही, बाप के स्नेही। दूसरा क्या है, सहयोगी हैं, लाडले हैं, मीठे मीठे हैं और स्वपरिवर्तक बच्चे हैं। ऐसे हो ना सभी, कोई कमी तो नहीं है, ऐसे हैं ऐसे बाबा बार बार क्लियर कर रहा है। जैसे बाबा देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। जैसा बाबा देख रहा है कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग स्नेही हैं, संतुष्ट मनी हैं, निश्चय बुद्धि है, शांत चित है, लाडले हैं, तो जो बाबा देख रहा है क्या हम लोग अनुभव करते हैं 100%? तो ऐसे अनुभव करते हो जो, तो हाथ उठाओ। जो अनुभव करते हैं वो हाथ उठाएं। जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना, है ना, सदा शब्द याद रखना है। हाथ थोड़ा धीरे धीरे फिर उठाते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे लगता है ना कि उठाएं कि नहीं उठाएं, झूठ तो नहीं हो जाएगा, सच तो है ना, क्योंकि अंश मात्र भी रहा हुआ है। तो अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उठा तो रहे ना। अच्छा, थोड़े थोड़े सोच सोच के उठा रहे हैं, है ना, सोच सोच के उठाएं कि नहीं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया, इधर लगातार अव्यक्त मुरली में ये सब आ रहा सदा शब्द, कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो, समय को देखो और स्वयं को देखो। रफ्तार आगे है, बराबर है या पीछे चल रहे हैं, समय से आगे हैं कि समय के बराबर है या समय से पीछे चल रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है ना, इसलिए सोचना है। तो समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है, मतलब बाबा तो विजयी बनाना ही है सभी बच्चों को। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना, सभी समझते हैं राज दुलारा। देखिए अभी जैसे बच्चा चलते चलते, छोटा बच्चा है, चलते चलते अगर थक जाए
तो वो थोड़ी सोचता है कि हम कितना दूर चलेंगे, अब थक जाएंगे तो फिर चलना पड़ेगा। वो निश्चिंत रहता है। जैसे ही थक जाता है तो क्या बोलता है, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी, और गोद में चढ़ जाता है। तो उसी तरह हम लोग को वो भी नहीं सोचना कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, बाबा की गोद में बैठ जाए, बाबा अभी हम थक गए हैं, चलो ठीक है तुम्हारी गोद में अब चलना है ना। एकदम छोटा बच्चा, अगर उस बच्चे से तुलना कर कर के अपने आप को सुधारेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है सुधारना। तो जो रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं, क्या याद प्यार देते हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे, तो लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है, लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना तो बहुत 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 सहज है ना, कोई मुश्किल तो नहीं ना। अगर कोई गया है बालू में देखिएगा चला है तो जगह पैर का निशान बन जाता है, और उस पैर के निशान पे जल्दी जल्दी पैर रखते चल जाते हैं, दिख जाता है कि किधर जाना। तो कोई मुश्किल तो नहीं है फॉलो करना। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सभी बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक बातों में क्या, कि जैसे ब्रह्मा बाबा कितना आत्मा हूँ निश्चय पक्का किया ना, तो वैसे हमें भी आत्मा हूँ निश्चय पक्का करना है। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते, वो याद है ना सबको, याद है बाबा रोज याद दिलाते हैं। हाँ, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, है ना, आत्मा समझकर याद करो। एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि अथाह प्राप्ति है ना, अखुट खजाने हैं। तो सेवा के बिना मन लगेगा, बैठे रहने में मन नहीं लगता है, लगता है कैसे दौड़े कि कैसे उड़े सेवा के लिए। दाता के बच्चे वह देने के बगैर रह नहीं सकते। और मेजोरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है, डबल फॉरनर्स। उस समय डबल विदेशी आए हुए थे तो उन लोगों को तो डबल फॉरनर्स कहते हैं ना बाबा, तो टाइटल ही डबल का है ना। तो बाप दादा को भी आप सबको देखकर खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है। फिर भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो, भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो, स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं, अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो, है ना। स्नेह के विमान में ही ना पहुंचते हैं बाबा से, कितना प्यार। चाहे रास्ते में कुछ भी हो, सब कुछ तो अच्छा ही होता है, लेकिन कोई परीक्षा भी आता है, लेकिन वो परीक्षा भी मनोरंजन अनुभव होता है। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं, हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मनी बनकर विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। अब एकदम हर बात में संतुष्ट, कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना भी है। ऐसा नहीं कि हम संतुष्ट हो गए बस, संतुष्ट करना भी है। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज हो गया बाबा, लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है, किसी को भी संतुष्ट करना ये मुश्किल लगता है। तो बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज है। बहुत सहज साधन क्या है, अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। अगर कोई हमसे असंतुष्ट है, वो संकल्प चला रहा है, तो तुरंत यहाँ संकल्प आता है कि हमने क्यों उसको ऐसे किया, हमने क्यों उसको ऐसे बोला, तो ये असर पड़ा। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना, फिर लगने लगता है कि उसने भी तो ऐसा किया, हम ऐसा किए तो क्या गलत किए, मतलब हर तरह का व्यर्थ नेगेटिव चलने लगता है। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभकामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र की स्मृति में रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा कहता है ना कि हर एक आत्मा जर्नी करके आई है, यात्रा करके आई है, सब थकी हुई है, सबके अंदर कोई ना कोई गंदगी लग गया है। अब उस गंदगी को देखो कि वो भी थकी हुई है और शुभ भावना शुभकामना दो, वो गलत नहीं है, बस उसके ऊपर गंदगी रखा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर तुम स्मृति स्वरूप होकर शुभभावना शुभकामना देते हो तो व्यर्थ तो नहीं ना चलेगा। अगर अच्छा अच्छा संकल्प चला रहे तो अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा बना लो, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो, है ना। बाबा को याद करो, ठीक है बाबा वो ऐसा किया, कोई बात नहीं, वो तो कमजोर था,
मुझे उसको सुभावना देना है। और देकर फिर बाबा को याद करेंगे तो बाप का प्यारा बन गए। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को भी नहीं पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर, है ना। जैसा हम सोचते हैं ना, हमारे चारों तरफ का वायुमंडल भी वैसा ही बन जाता है। तो आप उसको दे रहे, उसको जा रहा है या नहीं जा रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके चारों तरफ का वायुमंडल जो सोच रहे उसका तो जरूर बन जाएगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसीलिए आप न्यारा बनकर, बाप का प्यारा बनकर उस आत्मा के प्रति भी, कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभकामना ही रखो। अगर ठीक है, अगर किसी आत्मा का बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहा है तो उसका संकल्प आएगा हमारे पास और हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो और उसको शुभावना देते रहो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना बाबा, तो हमको भी तो फोर्स से कहना पड़ता है कि तुमने ये गलती की। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला तो हो गया ना। उस समय देवी देवता का चेहरा नहीं रहता है। अगर हम लोग कड़ा बोलते हैं, महसूस सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अभी पूरा नहीं आया है। तो जब हमारी स्थिति ऐसी है तो सबकी वही स्थिति है। सब कंट्रोल करना चाहते हैं जो ज्ञानी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया वो भी तो गलती, वह गलती नहीं है क्या? कड़े होकर बोलना वो गलती नहीं है क्या? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है, राइट है। अंश मात्र भी बाबा नहीं देखना चाहता रावण का संस्कार। तो क्या गलत है? गलत को ठीक कर सकता है? गलत क्या गलत को ठीक कर सकता है? नहीं ना। बोलते ना कि लोहा लोहे को काटता है। तो बाद में जब चिंतन किए कि क्या एक छड़ दूसरे छड़ को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो एक छड़ भल लोहे का हो और दूसरा छड़ उसको अगर रेती बनाया जाए तो दूसरे छड़ को काट सकता है। तो लोहा लोहे को काटता है, ये पूरा ज्ञान हुआ? ये पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ। एक को रेती बनना पड़ता है तब जाके दूसरे लोहे को काटता है। तो उसी तरह हम लोग सब अभी लोहे बन गए हैं, लेकिन हम लोगों को रेती बनना है तभी दूसरों को काट सकते हैं। तो आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना है। यह भी विशेष अटेंशन रखो कि जोर से बोलना या तंग हो के बोलना यह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर का विकार का अंश है ना। बाबा कहता ना कि अगर हम बोलते भी अच्छा ही बात बोले, लेकिन अगर चिल्लाकर बोले, जोर से बोले, फोर्सफुली बोले, ये भी विकारों का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, यह भी सेवा का साधन है। इसीलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझने के लक्ष्य से, समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है आपका, लेकिन समझाना है लक्ष्य आपका तो बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा? वो बदल जाता है? बदल तो नहीं जाता है। हम लोग बोलते हैं ना उसको डांट देंगे तो बदल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यारा हो जाएंगे तभी बदलेगा। तो वो बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। अगर हम बार बार उसको देंगे ना कि आप गलत हो, तो वो फिर बोलेगा हम छोड़ ही देंगे, हम करेंगे ही नहीं। और ऐसा तो होता है। कमज़ोर है ना आत्माएं, तो हम लोगों को तो सभी आत्माओं के लिए पूर्वज बनना है। तो जो लक्ष्य आपने रखा है वह होता ही नहीं। इसीलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध, संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ ही देखना चाहते हैं कि ये कैसे व्यवहार कर रहा, क्या कर रहा है। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक आते हैं ना लोग।
बहुत मीठा बोले, समाधान स्वरूप होकर बोलेंगे, तो लोग आपके खुद ब खुद नज़दीक आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा उनको। तो यह तो फ़ायदा हुआ ना, ये तो फ़ायदा हो रहा है अगर अच्छा बोल रहे तो। लेकिन प्रैक्टिकल में मधुरता होनी चाहिए, हमारे बोल में मधुरता होनी चाहिए, महानता भी होनी चाहिए। महानता क्या है, मधुरता क्या है? सामने वाला बहुत बेचैन हो रहा है किसी आत्मा से, तो हम उससे प्यार से बात करें, उस आत्मा से। और महानता कब होगा, जब जो विघन डाल रही है उस आत्मा के प्रति भी हमारे मन में कोई संकल्प ना चले, वो आत्मा बहुत अच्छी है, आपको मजबूत बना रही है, तो उसके प्रति भी महानता हो गया। इसको मधुरता से समझा दिए, तो ये हो गया मधुरता इधर के प्रति, महानता उस आत्मा के प्रति जो हमारे रास्ते में विघन पैदा कर रही है। श्रेष्ठ भावना भी रहा कि नहीं, उनके लिए अच्छा सोचे, उनके लिए अच्छा करें, वो श्रेष्ठ भावना हो गई। चलन और चेहरे को देख भी स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं ना। अगर हमारा चेहरा चलन कुछ भी नहीं बदला, अच्छा ऐसा हुआ, ये क्या है, ये भी सूक्ष्म पाप हो गया है ना। कोई भी गलत है ही नहीं इस समय, हम पिछले जन्म में करके आए, इस जन्म में कर रहे हैं, और पिछले जन्म वाला इस समय हम भोग रहे हैं। तो प्रेरणा लेकर जाते हैं आपको देख करके। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। चेहरे और चलन से ना सेवा करके कि कितना निश्चिंत है ना, देखो इतना कुछ हो गया लेकिन इसके चेहरे पर सिकन तक नहीं है, तो इससे ज़्यादा सेवा होगा कि क्यों ना हम भी निश्चिंत रहे, होना तो है ना। तो वो वाइब्रेशन काम करता है। घर में बहुत बार कभी एक्सीडेंट हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कुछ चिंता का असर नहीं ला रहे थे मन में, तो देख रहे हैं ना कि अभी उन लोगों के मन में जारी जो होना हो के रहेगा, सो चिंता क्या करना, छोड़ो इन सब बातों को, बस समाधान करो। कैसे उन तक पहुंच गया वाइब्रेशन, अब उन लोगों के अंदर भी वो परिवर्तन अब दिख रहा है। उन लोग भी अब कोई चिंता नहीं करते, कुछ भी हो रहा है चलो ठीक है समाधान कर लो, उतना क्या सोचना। तो ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, बाबा कहता है चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को चेक करो, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना की वृत्ति है, दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है ना। दृष्टि के संस्कार क्या, कि मैं आत्मा को देखूं और आत्मा के गुणों को देखूं। अभी जो गंदगी पड़ गया ना, अगर हीरा या सोना मिल जाए, रास्ते में सोना मिल जाए, वो गंदा है, तो आप गंदगी को देखकर छोड़ देंगे, आप बोलेंगे ये सोना है, आप उसको धोएंगे, लेकिन सोना को अच्छे से संभाल कर भी रखेंगे। तो उसी तरह आत्मा है, उसके गुण भी है बहुत अच्छे अच्छे, तो हमें उसके गुण को देखना है, बुराई को साफ करते रहना है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मन का देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मन के बनने वाले हैं। कौन सी माला? विजय माला, 108 की माला है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो निमित्त बने हुए बच्चे ही हैं, वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनोगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत सारी लड़ियां लगा देगा, है ना। 108 की कई लड़ियां लगा देगा, तो इसकी चिंता हम लोग क्यों करें। हम लोगों को बस लक्ष्य लेना है कि हमको 108 की माला में आना है। तो बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों का स्थान बना हुआ है, बाप के दिल में तो हमेशा बना हुआ है। तो यह बाप की गारंटी है ना। बाप की गारंटी है कि अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आपको 108 की लड़ियों में ला देंगे। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मना चेहरे चलन में विजयी बनाओ। पसंद है सबको? पसंद है? बनेंगे सभी। बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का बनाएंगे, है ना। बाबा कह रहा है कि बना ही देंगे। सभी ने हाथ उठाया, सभी ने उस समय हाथ उठाया कि हाँ बाबा हम तो बनेंगे ही। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। जब आप लोगों का संकल्प है कि हम बनेंगे, तो बाबा अभी से ही माला बनाना शुरू कर देगा। डबल फॉरनर्स को पसंद है ना। विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। माला बाबा बनाएगा, लेकिन हमें फूल तो बनना पड़ेगा ना। सुंदर फूल बनते चले जाएंगे तो बाबा माला तैयार करता जाएगा। सहज है ना कि मुश्किल है? सहज है।
तो मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाएं। लगता है थोड़े थोड़े कोई कोई है, मतलब कोई कोई हाथ उठाया होगा तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या वर्ष बाप का वर्षा नहीं मिलेगा। जब बच्चा बोले तो कि जब बच्चा चलते चलते थक जाता है तो बोलता है बाबा मम्मा आप गोदी में जाएंगे, गोदी में, तो माँ गोदी में लेती है कि नहीं लेती है ना। तो उसी तरह यहाँ भी तो बाबा गोद में लेगा ना। जब हम लोग चलते चलते अगर नहीं भी कर पाए तो बाबा तुम कर दो, तो बाबा कर देता है। बहुत जगह ऐसा हुआ परिस्थिति कि जहाँ पर बोले बाबा को कि बाबा हमसे नहीं हो रहा है, तुम करो, अब हम जो करना था, मतलब बाबा कहता ना कि कदम तो आगे बढ़ाओ, तो कदम तो बढ़ाएं बाबा, लेकिन हमसे नहीं हो रहा, और तुरंत वो चीज़ ठीक हो गया। तो जब सभी वर्षे के अधिकारी हो तो कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात लगी ना, आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा ऐसे हैं, सभी बोलते हैं मेरा बाबा, कि तेरा बाबा भी कोई है नहीं, मेरा बाबा है। तो इसमें हाथ उठाओ, सब हाथ उठाई मेरा बाबा, इसमें तो हाथ उठाओ मेरा बाबा। तो मेरा वर्षा नहीं है क्या? जब बाबा मेरा तो वर्षा किसका? मेरा। तो जब मेरा बाबा तो मेरा वर्षा बंधा हुआ है, और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। तो बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरनर्स में मेजोरिटी हाथ में हाथ देकर चलते, विदेशियों का होता है हाथ पकड़ कर ही एक दूसरे का चलेंगे, तो हाथ में हाथ देना चलना ये तो फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? वह यह हाथ तो है नहीं। शिव बाबा का हाथ है क्या? नहीं। क्या हाथ है? हाँ, तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा, हाथ कौन सा? श्रीमत। श्रीमत है बाप का हाथ, तो श्रीमत पर केवल चलना। आप श्रीमत पर चलते जाएं, विजयी आपका होता जाएगा। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है ना, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना क्या ये मुश्किल लग रहा है? आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप श्रीमत पर चलते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर होता है, कुछ समय में देखेंगे। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए श्रीमत छोड़ देते हैं तो वो असर बहुत कम हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा, हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की स्थिति में पहुंच गया ना। कितना अच्छे से पहुंच गए ब्रह्मा बाबा। केवल श्रीमत, क्या बोलते थे लोग, बोलता था पवित्रता को हटा दीजिएगा ना तो भीड़ लग जाएगा। तो बाबा बोलता था ये तो पहला मेरा श्रीमत नहीं है, ये तो बाप का श्रीमत है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर भेड़ गीदड़ तो चाहिए नहीं, हमको तो शेर शेरनी बच्चा चाहिए। सो इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये शिव बाबा का काम है। वो तो डर के ना नहीं कर किया कि नहीं बताना है, नहीं बोलना है, वो जो है क्लियर बोलता गया। तो अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत, उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठो कैसे उठना है? उठते के साथ बाबा की याद में, वो गुड मॉर्निंग बाबा, उनकी याद में अमृत बेला करना। देखते हैं कि अब अमृत बेला स्टार्ट होता है, तुरंत आँख खुला और उठ के तैयार, ठंडा लग रहा है उस समय नहीं, टाइम देखते हैं बस उठ के बैठ जाते हैं। चलो कैसे? एकदम धीरे धीरे चलना, ये नहीं कि आवाज कर कर के चलना, फरिश्तों की चाल हो। कर्म कैसे करो? ब्रह्मा बाप समान एकदम अथक होकर काम करना है। मन में संकल्प क्या क्या करो? एकदम पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करना है। और समय को कैसे श्रेष्ठ बनाओ? यही समय को श्रेष्ठ बनाना है ना, कि हर एक सेकंड में भी बाबा की याद हो समाई हुई, एक सेकंड में सेवा समाई हो। तो रात को सोने तक का श्रीमत मिला हुआ है। सोने से पहले भी हम बाबा की मुरली ये सब पढ़ें, बाबा को याद करें। सोचने की भी जरूरत नहीं, ये करूं या ना करूं, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है ना, बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजी नहीं बने या नहीं देखना चाहते हैं, है ना। बाबा एक भी बच्चे को
कम में देखना नहीं चाहता। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज अधिकारी है, इसीलिए अपना राज्य मत भूलो, समझा? अपना राज्य नहीं भूलना है। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसीलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। समय अचानक कुछ भी बदल जाएगा, उस समय आप ये नहीं बोलेंगे बाबा पहले से बताया क्यों नहीं, बाबा तो पहले से ही बता रहा है। कितना भी बिजी रहो, लेकिन बिजी होते हुए भी सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से फुल करना है। करके देखो, आप कहोगे हम बहुत बिजी रहते हैं बाबा। अच्छा, अगर मानो कितनी भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है तो क्या करोगे? 1 सेकंड में पानी पिएंगे कि नहीं? तो बाबा कहते पानी पिएंगे ना सभी, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी बहुत जरूरी है। तो ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो थकावट ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी बाबा आपकी शक्तियाँ आ रही है, बाबा एकदम अंदर से आत्मा बनकर परमात्मा को याद करेंगे, तुरंत शक्ति भर जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता बहुत रहेगी। हलचल वाली स्थिति क्या रहेगी? अचानक बाढ़ आएगा, सब कुछ बह रहा है, आपको स्थिर हो जाना है। अचानक बीमारी बढ़ा आ गया तो आपको स्थिर रहना है। तो ये सब अभी से ही तैयारी करना है। तो अभी से ही बहुत काल का अभ्यास नहीं करोगे ना तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहोगे? उस समय तो व्याकुल हो जाएंगे ना, ऐसा तो सोचे नहीं थे, ऐसा तो हो गया। तो सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हो, अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो, है ना? केवल चेक नहीं करना। दिन भर में अगर आप चलते हैं तो आप देखें कि मेरी दृष्टि में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हर चीज़ में चेकिंग करेंगे, चेंज करते चले जाएंगे। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर पूछा जाए कि आप बाबा से प्यार करते हैं तो सभी बोलेंगे हम बहुत प्यार करते हैं, है ना? स्नेह सबका। तो फूल स्नेह है कि फूल है कि अधूरा है? फूल है, बाबा से प्यार तो फूल है सबका, अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या किया है? क्या वायदा किया है बाबा ने? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, है ना? यही ना वायदा किए, साथ चलने का ना। तो अशरीरी बनकर साथ चलोगे कि पीछे पीछे आएंगे? अशरीरी बनकर, क्योंकि बाप दादा तो ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता बन गया, अब हमको भी अशरीरी बनना है, तभी तो साथ में जाएंगे। साथ चलेंगे, सभी चलेंगे और थोड़ा सा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे, परम धाम जाएंगे और थोड़े देर रहेंगे और फिर तुरंत आ जाएंगे। है ना वायदा सबका एक साथ रहने का, है ना? तो हाथ उठवाते नहीं है बाबा, हाथ नहीं उठवा रहे अबर, है ना? अबर हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिला दो। हाँ बाबा, क्योंकि हाथ उठाते उठाते थक जाओगे ना। बाबा को बहुत केयर होता है अपने बच्चों का ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? तो बाप समान को साथ लेके जाएंगे, है ना? जो बाप समान बनेंगे उसको साथ ले जाएंगे। तो बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना है। तो साथ चलने के लिए तैयार हो ना? कांध तो हिलाओ, सभी कांध हिलाओ। हैं सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना मेरे पति को बीमारी आ गया बाबा, मेरा बेटा को ऐसे नहीं हो रहा बाबा। ये सब बोलना क्या है? आप उसमें फंस गए हैं। सबका अपना अपना रोल चल रहा है, हम बाप उसको सकाश दे दें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है, मतलब विदेशी जो आए थे ना, तो अभी बाबा बोल रहा है कि अभी तो आपको लौट कर जाना भी, मधुबन से नहीं जाना है। बाप ऑर्डर करेगा, जहाँ पर आप हैं, हम लोग सब हैं कर्म क्षेत्र पर, वहीं पर बाबा का ऑर्डर होगा।
नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा, साथ चल पड़ेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा कि मैं आत्मा हूँ और परम धाम जा रही हूँ, मैं वैकुंठ की अधिकारी हूँ, और कोई स्मृति ना रहे कि मेरा पति, मेरा बच्चा, ये संपत्ति, मेरा घर, कुछ नहीं। नष्टो मोहा। तो तैयारी है ना सबकी, सबकी तैयारी है। स्नेह की निशानी है, साथ चलना है, साथ चलना है। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नज़दीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नज़दीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी तो दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नज़दीक देख रहे हैं। आज देखिए ऑनलाइन क्लास, तो कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े, लेकिन सबसे बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं सबको। तो क्या बाबा नहीं देख सकता? जब साइंस इतना कमाल कर सकता है तो दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए। ये नहीं सोचना है कि हम तो नहीं है मधुबन में, हम तो दूर है, लेकिन बाप दादा से दूर नहीं है। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नयनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ में राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे, कौन सी ड्रिल करेंगे? बाबा के साथ चलने वाले हैं, बाबा के साथ रहने वाले हैं, बाप के साथ जन्म लेने वाले हैं। तो अभी अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को देखते हुए भी अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना? कर सकते हैं अभी 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 न्यारा। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भवा अव्यक्ति सारे। ग्यारहवां कहाँ गया? 11 10 ही है, 11वां नहीं है, एक पेज नहीं है। अच्छा है, इसमें है, ओ है इसमें। 11वां है, बाबा का 18वां कदम है ना, तो 11वां कदम है निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी बनो। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्रचित बनकर सच्चे सेवाधारी रहे। यह अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का, अपनी प्राप्ति हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बने। बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे एक बार दूध ला रहे थे बच्चे, एक बच्चा दूध ला रहा था तो पूरा गिरा दिया तो दूध पूरा ऊपर से नीचे तक बहने लगा। तो ब्रह्मा बाबा से डरने लगा, वो सोचा डांटेंगे, तो ब्रह्मा बाबा खुश होकर मुस्कुरा, देखो देखो, सो सतयुग में तो बाद में दूध घी की नदियां बहेंगी, अभी से बहाना शुरू कर दिया। तो ऐसे तो डांटते नहीं थे, उमंग उत्साह बढ़ाते थे। तो हमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन वो शक्ति, वो ज्ञान नहीं होता है ना, तो हम लोग गलत कर देते। लेकिन हम लोगों को भी पावरफुल वैसा ही बनना, निमित्त निर्माण बनना है। ओम शांति।